हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अल्ताफ़ुर रहमान साहिब और ये एक माशाल्लाह बहुत ही कामयाब शख्सियत हैं अपनी फ़ील्ड में और इन्होंने अपनी लाइफ को माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुजारा है और बहुत कामयाब तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं माशाल्लाह। और हमारे लिए ये बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं। तो आज हम इनसे शॉर्ट सी गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा सा टाइम मिला है सर से हमें, सिर्फ 10 मिनट का तकरीबन। तो हम इसमें इनकी जर्नी के बारे में थोड़े से इनसे कुछ सवालात करेंगे। मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने माशाल्लाह सऊदीया में यूनिलीवर में एज सेल्स मैनेजर आपने तकरीबन 5-7 साल काम किया है। तो हमें कुछ बताएं अपनी जर्नी के बारे में कि सऊदीया में आपने कैसे काम किया और उसके बाद सऊदीया से काम छोड़ना, यूनिलीवर जैसे सेटअप को छोड़ना और उसके बाद पाकिस्तान में वापस आकर जो है एक बिज़नेस को स्टार्ट करना और उसको कामयाबी से लेकर चलना। तो ये प्लीज़ हमसे अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर कीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच जी। आपने टाइम दिया। एक्चुअली बड़ा अच्छा टाइम रहा सऊदी अरब में। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक बड़ा सेटअप था, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो उससे तकरीबन मैंने एक 7 साल काम किया है। तो फिर हुआ ये था कि हमने सोचा कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ सीख लिया है कि अब पाकिस्तान वापस जाके हम इंडिपेंडेंटली एक अच्छा सा सेटअप बना सकते हैं। तो इसलिए फिर उसे छोड़ा और फिर हम वापस आए। और अल्लाह का बड़ा करम रहा। यहाँ भी शुरू में डिफ़िकल्टीज आई हैं काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ को समझने में, लेकिन अल्लाह ताला का खास करम रहा और दोस्तों का बड़ा सपोर्ट रहा, वो अच्छा मामला रहा इंशाल्लाह। जी, तो अल्ताफ़ भाई, सऊदीया में जॉब करना और पाकिस्तान में एक बिज़नेस को स्टार्ट करना और उसको अच्छे तरीके से लेकर चलना, आप इन दोनों चीज़ों को कैसे कंपेयर करते हैं? आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि आपको जो कह लें कि कुछ प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए कि आप कैसे अपना सेटअप करेंगे, कैसे काम करेंगे। उसके लिए मैं जॉब को तो एज ए ट्रेनिंग सेंटर समझता हूँ। तो उसका रोल इतना ही समझता हूँ और मैं प्रेफर बिजनेस को ही करूँगा। आप छोटा कर लें, बड़ा कर लें, लेकिन आप अपना काम हर हाल में करें। जी बिल्कुल। तो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल क्या चीज़ थी? हमेशा से बिज़नेस ही था, आप बिज़नेस करना चाहते थे? जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही था। मैं हर हाल शुरू से ही मेरा प्लान था कि मैं कुछ अपना काम करूँ। मैं एक्चुअली सेल्स जो है ना मेरा ये मतलब मैंने एमडी मार्केटिंग किया हुआ है और मेरा ये पैशन भी था और मुझे अच्छा लगता है सेल्स जो है डिपार्टमेंट। और मुझे ये लगता था कि लेकिन इसके लिए मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा मिला कि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी मिल गई जिसमें सीखने को अच्छा भी मिला। और अल्टीमेटली फिर वही बात है कि मैंने प्रेफर जो है वो बिजनेस को किया और आके मैंने पहले थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का किया और उसके बाद फिर मैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ गया। तो अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा सिक्योर और बड़ा अच्छा माहौल है इसमें। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो अल्ताफ़ भाई, आप यंग जनरेशन को, यूथ को, जो लोग आपको सुनेंगे, तो उनको आप कोई कुछ पॉजिटिविटी या कुछ नेगेटिविटी जो आप देखते हैं बिज़नेस में, पाकिस्तान में रहते हुए स्पेशली, क्योंकि हम लोग भी ज़ाहिर है बिज़नेस तो हर इंसान करना चाहता है। जो जॉब होती है उसमें ऐसा जितनी कोई ग्रोथ नहीं होती, और स्पेशली गवर्नमेंट जॉब अगर हम कर रहे हैं तो बस वो साल बाद एक आपका इंक्रीमेंट लग जाता है, बस दैट्स इट, और पूरा साल आपको उसी पर छोड़ दिया जाता है। तो बिज़नेस माशाल्लाह एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आप क्या इस पर गाइड करना चाहेंगे? क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? कैसे ये चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको लेकर चलना चाहिए? क्या क्या नेगेटिविटीज़ का आपको सामना करना पड़ता है? आपने उन्हें किस तरह से कोप किया? आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? किस तरह से आप उन चीज़ों में से निकले? आप अपनी ये पर्सनल चीज़ें हमसे अगर शेयर करना चाहें तो। जी, जी, बिल्कुल। जो है ना सबसे पहले आप का टारगेट ज़रूर क्लियर होना चाहिए। मतलब आप टारगेट ओरिएंटेड हो और इसमें आप क्लियर हो कि आपने करना क्या है और उसके बाद फिर आप अपने तमाम जो है वसाइल और अपनी तमाम जो एनर्जीज़ हैं उसमें फिर आप लगा दें। और कंसिस्टेंसी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें तो कहने वाली बात नहीं है कि जो ईमानदारी है और लॉयल्टी है वो तो मैटर करती करती है, लेकिन बुरे हालात आते रहते हैं। लेकिन ये है कि उसमें आप जैसे तैसे करके आप उसे गुजार लें आप। और इंशाल्लाह ताला जो मेहनत है ना वो कभी रायगंज जाती नहीं है। अल्लाह ताला आपको नवाजता है, आपको थोड़ा सा देख रहा होता है, जज कर रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको रिवार्ड करता है। एंड और मैं इससे बड़ा सॉलिड बिलीव है अपना। जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आपके बहुत अच्छे ख़यालात हैं और पॉजिटिव थिंकिंग है माशाल्लाह, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, कि आप पॉजिटिव सोचते हैं और अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं।
और पुरुमीद रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। तो अल्ताफ़ भाई, आप मतलब बताना चाहेंगे कि आपने मतलब अपने कुछ टारगेट सेट किए हों, आपने कुछ अपना गोल बनाया हो, आप नेक्स्ट 5 ईयर में आज से, आज के मिर्ज़ा अल्ताफ़ुर रहमान और 5 साल बाद मिर्ज़ा अल्ताफ़ुर रहमान, 2030 के मिर्ज़ा अल्ताफ़ुर रहमान में क्या फ़र्क देखते हैं आप? जी, मैं अगर इसको इस बात इस तरह ले लें कि 2020 में क्या था और 2025 में क्या था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ़र्क फ़ील करता हूँ। और मेरा